चैनल। फ्रेंड कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है नंबर थ्योरेटिक फंक्शन को लेकर। ये एक नंबर थ्योरी का टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में होता है। ठीक है, खैर उसको तो मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हमें ये जानना ज़रूरी है कि टो एंड सिग्मा फंक्शन क्या होता है। इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी, द फंक्शन टो एंड सिग्मा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, टाउ एन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ इंक्लूडिंग वन एंड एन। एंड दो बार लिखा है। ठीक है, मतलब वन एंड एन है। ठीक है, एंड सिग्मा एन इज़ द सम ऑफ दीज डिवाइजर। मतलब हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, ब्रैकेट में हमें उसके पहले डिवाइजर निकालने हैं, और जो डिवाइजर होंगे वो उनका जो वो जितने डिवाइजर होंगे वो नंबर तो हो जाएगा टो फंक्शन। ठीक है, एक मिनट मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो एन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और सिग्मा एन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एन होगा, चलो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट डेफिनेशन तो आपको पता चलेगी। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, अभी सेकंड पॉइंट भी ये वाला, ये सेकंड पॉइंट भी है, इसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मुझे समझाना है, मुझे टो एन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एन भी। ठीक है, तो जैसे मुझे 15 मुझे एग्जाम्पल के तौर पर 15 समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ एज। ठीक है, इसको मैंने सबको कर दिया एज। ये तो आप समझ गए। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ 250। ये मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे 15 क्या है? 15 बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर को। इसको बिलोंग करता है, ये पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। और मुझे इसी तरीके से ये भी निकालना है, ये भी फाइंड करना है मुझे। तो ये भी क्या है? सेम। ठीक है, इसको बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे इन्हें सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 15 के पहले मुझे डिवाइजर चाहिए। 15 के डिवाइजर क्या क्या होता है? ठीक है, तो 15 के जो डिवाइजर होते हैं, अगर मैं देखो 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता दें, 1, 3, 5, 15 ये तो इसके डिवाइजर ही तो होते हैं। ठीक है, और तो कोई डिवाइजर होता नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, टो 15 निकालना है, टाउ 15 निकालना है। तो पहले अगर मैं इसकी संख्या गिनूँ, काउंट करूँ, कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4 ही तो डिवाइजर हो रहे हैं। तो ये ना 4 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना? 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? सिग्मा। इसको भी मैं काउंट करता हूँ। अब डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? अगर मैं डेफिनेशन को रीड करूँ, तो सिग्मा एन इज़ द सम ऑफ दीज डिवाइजर। किसके डिवाइजर? जो एन है ना ब्रैकेट के अंदर, जो हमें टो एन में निकाला है अभी, उसकी डिवाइजर क्या? 4 तो है, 1, 3, 5, 15। ये डेफिनेशन कह रही है सिग्मा एन इज़ द सम ऑफ दीज डिवाइजर। इनको ना जोड़ दो, ऐड कर दो, बस इतना सा आपको काम करना है। तो ठीक है, मैं इसको जोड़ देता हूँ। कोई जैसी डेफिनेशन कह रही है मैं वैसी तो वर्क करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने के बाद कितना है? 24। 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 5, 4, 24। तो ये 24 मेरा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो डेफिनेशन के माध्यम से मैंने आपको 250 निकालना सिखा दिया और सिग्मा 50 निकालना सिखा दिया। जैसी डेफिनेशन है क्या, वैसे मैंने काम इनको कर दिया। हाँ, डेफिनेशन है 1 और n इंक्लूड था, तो 1 और n, तो मैंने एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हाँ, ये इधर मैंने 1 भी ऐड करा है, इधर मैंने n भी ऐड करा है। n मेरा 15 ही तो था। ठीक है फ्रेंड, n मेरा क्या था? 15 था, तो 1 तो ऐड हो गई। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, तो 15 भी ऐड करा और 1 भी ऐड करा। तो इस तरीके से डेफिनेशन के द्वारा मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, 1 भी ऐड किया मैंने, 15 भी ऐड किया, जैसे डेफिनेशन का। अब मैं जल्दी से मैंने कहा था कि सेकंड पॉइंट समझाऊंगा। इफ़ पी इज ए प्राइम एंड पी हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड पी इटसेल्फ, तो देयरफॉर टाउ पी इज इक्वल टू टो फंक्शन जो निकालेंगे वो 2 होगा, एंड सिग्मा फंक्शन जो होगा ना, सिग्मा पी, वो p+1 होगा। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इस बात को समझो। डेफिनेशन तो मैंने रीड कर दी, अब मुझे इसको एग्जांपल देकर आपको समझाना है। तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा। सपोज करो मेरे पास, मुझे टो 3 निकालना है, मुझे सिग्मा 3 निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 3 का प्राइम नंबर होता है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल प्राइम नंबर होता है, हमने चाइल्डहुड से पढ़ा है, बचपन से ही 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3 के डिवाइजर क्या होंगे? ठीक है, मतलब 1 और 3 होंगे।
1 और 3 इसके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अपनी डेफिनेशन यही तो कह रही है, पी है ओनली, मतलब 2 फैक्टर इसके हो जाएंगे 1 और पी, मतलब 1 तो होगा ही, और पी क्या, पी तो खुद ही नंबर हो गया 3, तो 1 और पी वो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसी डेफिनेशन वैसी बात करना है, तो 3 के क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो फ्रेंड 3 के हो जाएंगे 1 एंड 3, जैसी डेफिनेशन करी वैसी बात किया है मैंने, 1 एंड 3, तो 2 ही फैक्टर है इसका, तो बस क्या है, अब मुझे अब 1 और 3 को मैं काउंट करूँ कितने बैठ रहे हैं, ये 2 ही तो बैठ रहे हैं, 1 और 3 2, तो टो 3 आ जाएगा फ्रेंड मेरा, टो फंक्शन आ जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बात आती है टो 3 किस तरीके से निकालेंगे, तो फ्रेंड टो 3 जो हो जाएगा ना, टो 3 में सिग्मा 3, ठीक है, सिग्मा 3 कहते हैं 3 + 1 कर दो 4, ठीक है। थोड़ा सा ये हाइड हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 + 1 4, ठीक है। तो सिग्मा 3 क्या हो गया 4, और टो फंक्शन क्या हो गया 2, तो वो कितना आसान है, 2 डेफिनेशन बताई, दोनों को मैं एक्सप्लेन करके बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से कह रहा है, ठीक है। सपोज करो अगर 3 की जगह क्या होता, मान लो 5 होता, तो टो 5 क्या होता, टो 5 2 तो होता, 1 और 5 तो होता है फैक्टर्स, टो 5 तो 2 हो जाता। अब सिग्मा 5 क्या होता है, सिग्मा 5 होता है 5 में 1 जोड़ दो 6 हो जाता, तो सिग्मा जो 5 होता ना वो 6 हो जाता। एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। चलो ये चीज़ अब मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दी, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मान लो नंबर बढ़ा जाए, आपसे पूछा जाए भाई निकाल के दिखाओ जल्दी से, आपसे निकाल के दिखाओ ये, और आपसे कह दें ये भी निकाल के दिखाओ, ठीक है, ये भी निकाल के दिखाओ, सोल्व करके दिखाओ, तब क्या करोगे, तब वो तो छोटा नंबर था 15, वो तो आपको वहाँ पे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आसानी से हो गया। और मान लो नंबर बड़ा आ जाए तो क्या करोगे, तो उसका भी फ्रेंड एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। इसके लिए आपको ना फ्रेंड क्या करने की जरूरत है, इसके लिए आपको फॉर्मूला को चेक होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बताता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, मतलब ये इसे देखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसमें मैं इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ समझा दूँगा, ठीक है। चलो ठीक है फ्रेंड, इफ n इजिकल टू, ठीक है, मुझे मान लो p है a1 हो, a2 हो, a2 हो, ठीक है फ्रेंड, तो p की पावर k हो, a k की पावर, ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं लिखा p1 की पावर a1 हो, p2 की पावर a2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये डॉट ही तो हो रहा है, डॉट का मतलब प्राइम फैक्टोराइजेशन, ठीक है फ्रेंड, प्राइम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, सही है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो फ्रेंड टो एन निकलता है ना, वो टो एन निकलता कैसे है, वो टो एन इसलिए ऐसे निकलता है, जो ये पावर है घात है, इसमें आप एक जोड़ दो, अभी तो देखना पड़ेगा कि उसके क्या कहते हैं फैक्टर कितने हो रहे हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब a2, अब मैं डॉट सबको लिखूँगा, डॉट का मतलब होता है यहीं पर रुक जाओ, मतलब चीज़ें कितनी टर्म्स होती है, थोड़ा सारों को लिखोगे, ये डॉट्स का मतलब होता है, ठीक है। क्या अगर आप हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता ही होगा ये, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ए k + 1 है, अगर हाइट हो रहा है तो मैंने बता दिया ए k + 1 है, और ब्रैकेट है, मतलब टू एन इस तरीके से निकलेगा। अभी तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके अंदर थोड़ा अच्छी तरह, अभी एग्जांपल है तो ये ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है, इसमें सॉल्व करूँगा पूरा, ऐसे ही खाली थोड़ा छोड़ दूँगा, ठीक है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं इसे पूरा सॉल्व करूँगा। तो ये सिग्मा एन की, अब मुझे सिग्मा एन भी निकालना है, तो सिग्मा एन किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है, p1 a + 1 -1 p -1, ठीक है मैम, आई बात समझ में, वन होगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा p माइनस, ठीक है मैम, यहाँ पे p2 हो जाएगा, ये p1 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से फिर वही जनरल टर्म में लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, बाकी मतलब ठीक है। अब आपको मैं फॉर्मूला के थ्रू समझाता हूँ, ये फॉर्मूला तो बन गया, मैं इसे बोल देता हूँ, सिग्मा टो एन किस तरीके से निकालते हैं, a1 + 1 जो पावर है, और फिर मल्टीप्लाई चलेगी a2 + 2, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब 1 ऐड करना है आपको, ठीक है। तो p1, अब सिग्मा एन p1 a1 + 1 -1, फिर मल्टीप्लाई अपॉन में मतलब p1 -1, ठीक है, और फिर इस तरीके से p2 a2 + 1 -1, और फिर p2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 1, ठीक है, सही है। तो अब मैं इसे सीधा सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमें ये दिया गया है फ्रेंड, ठीक है, और मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसे 300 लिखता हूँ, इंटू 10 लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसे और किस तरीके से लिख सकता हूँ,
मैं तो 3 × 10 भी लिख सकता हूँ, 5 × 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 × 5 लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख सकता हूँ। मतलब मैंने इसे ब्रेक कर दिया समझाने के लिए आपको, ठीक है। 303, ठीक है फिर मैंने आप इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 5, ठीक है, वो अभी 6 भी रह रहा है, 6 को मतलब ब्रेक करना भूल गया। 2 × 3, 2 × 5, 2 × 5, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अब देखिए पेयर कितने बन रहे हैं, 5 5 5 2 2 2, यानी ये हो रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3। मतलब ये इसके, अब मुझे इसे अप्लाई करना फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। सही है, तो क्या था, मुझे फाइंड करना है क्या था, 2 की पावर 3 आया था, फिर 3 की पावर 1 आया था और 5 की पावर 3 आया था। तो ये तो बहुत जल्दी निकलने वाला है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। पावर कितनी आ रही है, 3, 3 में 1 करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 ऐड कर दो, ठीक है फ्रेंड। मल्टीप्लाई तो होगी बीच में, ये तो मैंने फॉर्मूला समझाते वक्त ही बताया था आपको। 5 की पावर 3 है, 3 में 1 ऐड कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। अब मैं ऐसे ना तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। 3 + 1 4 और 1 + 1 4, चलो मैं लिख देता हूँ 4 2 4। तो ये हो गया फ्रेंड 32। तो देखो इस तरीके से आप अगर नंबर बड़ा आ जाए ना तो इस तरीके से अप्लाई करना है आपको, ठीक है। वो तो छोटा नंबर था 15, तो वहाँ पे तो आसानी से हो गया, तो बड़े नंबर के लिए है। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, सिग्मा ये निकालना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, मतलब वो ये जो अभी हमने इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो 2 3 + 1, अब आपको फॉर्मूला का थोड़ा हाइट भी हो रहा था तो आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। मल्टीप्लाई तो रहेगी बीच में, 3 की पावर 1 ही तो थी, तो मैं इस तरफ 1 ऐड कर दिया, -1, 3 - 1, ठीक है फ्रेंड। 5 3 + 1 -1, यहाँ पे क्या क्या 5 - 1, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। एक बार इसे बोल देता हूँ, 2 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 है, 3 में ऐड करो, फिर पूरे में से मतलब -1 निकलती है, ठीक है। अपोन में क्या आएगा, 2 - 1, फिर 3 1 + 1 -1, और अपोन में क्या आएगा, मतलब डिनोमीटर में क्या आएगा 3 - 1, इस तरीके से 5 के साथ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 1, ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 8 8/1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 4, इन 5 125, ये होगा 625, 625 - 1 अपोन क्या हो जाएगा 1, नहीं 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 में से 1 गया, 2 ही तो होगा, पहले वाले में तो 1 आ गया था, नहीं सेकंड वाले में 2 आएगा, ठीक है। बस अब चलो यहीं से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला था 8, 8 को 2 से डिवाइड करूँगा 4 ही तो आएगा, चलो इंटू 4 625, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 × 4 5 6, तो ये हो जाएगा 15 × 4 × 156। तो 156 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 चौक 60 60 से, तो 0 कैरी किया 3 93, यानी जो फाइनल आंसर आया है 9360, ठीक है 9360 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो मैंने बड़े नंबर के लिए बता दिया आपको, तो फंक्शन किस तरीके से निकलेगा 3000 के लिए, और सिग्मा मतलब सिग्मा फंक्शन किस तरीके से निकलेगा 3000 के लिए, मतलब जब नंबर बिग हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है ये, ठीक है। अब आता है यूलर्स फंक्शन, ऑयलर्स फंक्शन। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ऑयलर फंक्शन फाई एन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिव प्राइम टू एन नॉट एक्सीडिंग एन, नॉट एक्सटेडिंग एन, ठीक है, एक्साइडिंग एन, ठीक है। तो इसे ना आप ध्यान से रखिए, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, मतलब सिंपल मीनिंग है, मतलब इसका मायना बहुत बड़ा है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। जैसे मुझे आपको ये समझाना है तो मैं किस तरीके से समझाऊँ, मुझे एक एग्जांपल लेना पड़े, तो मैंने सपोज करो मैंने 12 एग्जांपल लिया, ठीक है। मुझे 12 के साथ वो नंबर चाहिए जिनका रिलेटिव प्राइम बना रहा है, जीसीडी बना रहा है, मुझे वो नंबर चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड वो नंबर क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं डिवाइसर सारे लिखूंगा नहीं, बाहर के कौन कौन से डिवाइसर होते हैं, हमें तो रिलेटिव प्राइम से मतलब है। तो फ्रेंड ये क्या होता है, ये होता है फ्रेंड 1 5 7 एंड 11। और देखो मैंने भी क्या होता है एक्सीडिंग 1 को आप बहुत ध्यान रखिए, जैसे डेफिनेशन में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे जो मेरा n है, ये जो n बराबर क्या है 12 है,
तो एन मेरा 12 है, तो मैं 12 से, अब देखो मैंने यहाँ पे जो 11 आया, क्या ये 12 से आगे जा रहा है? नहीं, ये 12 से आगे नहीं जा रहा, 12 से पीछे ही है। 11 12 से पीछे ही तो होता है, तो 12 से पीछे ही है, तो 11 हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, आगे नहीं है। तो जैसी डेफिनेशन बोल रही थी वैसे ही मैंने वर्क किया है, ठीक है फ्रेंड। और देखो इन सभी का ना 12 के साथ रिलेटिव प्राइम क्या आ रहा है? 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है, जैसे कि इनका 1 ही आएगा तो ये नंबर होंगे वो, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। अब इसे अब मान लो सपोज करो, कैसे सपोज करो, हमसे कहा जाए कि भैया निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? 5 12 निकाल के दिखाओ। तो मैं 5 12 निकालूंगा कैसे? अभी मैंने बताया 1 3 5 11 1 5 7 11 1 5 7, भाई 3 तो नहीं होगा, 3 12 तो 3 से पूरा कट जाता है भाई, 3 की टेबल में तो 12 आता ही है, तो 3 के तो हो ही नहीं सकता। तो 1 5 7 11 और ये तो प्राइम नंबर भी है, हाँ ठीक है। तो आप देखिए तो इनके तो यहाँ पर 5 12, तो वो काउंट करें, काउंट में हो कितने रहेंगे, तो मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, बस हो गया, काम खत्म। 4 इसका आंसर आ गया। 5 12 का जो आंसर है ना वो 4 है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ 5 12 निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलो 5 12 की तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। सपोज करो अगर कोई बना, देखो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ वीडियो में, मतलब कोई कमी ना रह जाए, मतलब कोई चीज़ अगर छूट भी गई हो, है ना, मान लो मिस हो गई हो, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड। सपोज करो हमसे कोई बड़ा नंबर पूछ लो, कहे हमसे ये निकाल के दिखाओ, ठीक है, ये निकाल के दिखाइए, ये निकाल के दिखाइए, ठीक है। हाँ एक सेकंड पॉइंट भी था इसमें, जैसे 5p = p-1 इफ़ p इज़ प्राइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे सिखाया था। 5p मान लो 3 है, समझ करो 3 है, 3 प्राइम होता है नहीं होता? 100% प्राइम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड 3 - 1 होगा, वो खुद कह रहा है इफ़ यदि p प्राइम हो तो 3 - 1 हो जाएगा, तब मतलब ऐसे नहीं है आप डिवाइजर निकालोगे, जैसे भी मैंने 12 के निकाले, मतलब डिवाइजर नहीं, रिलेटिव प्राइम जिनके साथ बना रहा था, ठीक है। मतलब 12 के साथ 4 ही तो हुए थे वो, ठीक है। 1 5 7 11, मतलब 3 में आप ऐसे नहीं निकालोगे, ठीक है। इसमें आप सीधा ठीक, वैसे 1 3 के वो क्या होते हैं फैक्टर, 1 और 3 होते हैं, वैसे 2 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका होता है, अगर p प्राइम है तो आपको इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आपको पेपर में तो भैया टाइम मिलता नहीं है, आपको जानते हो एग्जाम में, ठीक है, आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, तो सीधा। वैसे भी इसका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत यूज़ होता है ग्रुप थ्योरी में भी, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जनरेटर निकालने हो हमें, मान लो कोई ग्रुप दिया है, हम उसके जनरेटर निकालने हो, इंटीजर मॉडल n होता है जैसे ZN ग्रुप, तो वहाँ पे तो इसके बहुत यूज़ है। ये वीडियो बनाना तो इसका ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। मान लो CSIR नेट के कैंडिडेट हो, या CUET PG हो, IIT जैम हो, मतलब हर जगह ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया 2। हाँ एक बार बता रहा हूँ, मान लो जैसे NDA की वीडियोस भी रहती है चैनल पे, तो फ्रेंड NDA का मतलब नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है, NDA का स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 2 इसका आंसर आ गया। और मान लो 5 होता, सपोज करो 5 होता, या 5 प्राइम होता, 100% प्राइम होता है 5 का, तो 5 - 1 कर दो, कितना आ गया 4 इसका आंसर आ गया, उसका 5 3 का आंसर 2 था। तो चलो ये आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट बताते हैं, हाँ अभी ये उसको रह रहा है, ये रह रहा है क्वेश्चन मार्क, इसे बताता हूँ, दैन हम वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सही है, अपना वीडियो फिनिश करते हैं, जल्दी से मैं ऐसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो 900 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, पहले ना चीज़ों को ब्रेक करना सीखो, ठीक है, उससे ना क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं 15 × 6 हो जाएगा, या 2 × 5 हो जाएगा, तो ये तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगली बात समझ लें, इनके पेयर क्या बन रहे हैं, ये मतलब सब 2 2 ही हैं, सारे के सारे 2 ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड 5 900 अगर मैं देखूँ तो ये फ्रेंड क्या हो सकते हैं भाई, 2 भी 2 था, पावर 3 के भी 2, 5 के भी 2, ठीक है। तो फ्रेंड इसका भी मैं एक चीज़ बताया था आपको, कि मान लो एक फॉर्मूला होता है, मान लो ये मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो 5 की पावर अगर p की पावर k है, प्राइम है, मतलब p कोई प्राइम है, उसकी पावर k है, तो फ्रेंड उससे ना आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकता हूँ, -k - 1, ठीक है, इस तरीके से आप ना उसे लिख सकते हो। जैसे मैं अभी मैं पूरा, जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, तो ना मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 - 1। कहने का मतलब ये है 2 की पावर 2 है ना, तो -2 इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आगे होगी आपको बात समझ में।
तो बस अब इसमें यही चाहिए, अब तो बस जल्दी से मैं सॉल्व करता हूँ। टू की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 कहाँ से हुआ, 3 की पावर 1 क्यों हुआ भाई, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 2, ये तो 4 हो गया, ये 2 ही है तो 2 ही आ गया। ये 9 है, 9 में से 3 गया, ये 6 आ गया। ये 25 है, 5 और 25, 5 घटाना है मुझे, तो ये हो जाएगा 20। तो ये 5900 हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 6 2 जा 12, 240 होगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ 240, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। एक बार हम इसका समरी देख लेते हैं, हमने आज क्या क्या करा है। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन आपको बताई मैंने, फिर ये आपको मैंने डिटेल में बताई कोई सी चीज़ क्या थी, ठीक है। 3 पेज में मैंने इसको आपको सॉल्व करना बताया, और मैंने आपको ये बताया जब नंबर बिग हो तो तब क्या करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व करके बताया, ये तो सब मैंने डिटेल कराया, ठीक है। यहाँ पे भी सब डिटेल में, यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ ही गया था। फिर मैंने ऑर्डर्स फंक्शन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये। फिर ये समझाया मैंने आपको 12 के फैक्टर्स के तौर पे, फिर ये कंप्लीट कराया मैंने आपको, ठीक है। पी अगर प्राइम हो तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दैन फिनिश होता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो सच में ईमानदारी से आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। इसे लाइक करें और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में लाता रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। कई बार व्यस्तता रहती है, बिजी रहता हूँ मैं, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।